वी आर स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर, जो इसका थर्ड है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. What is wrong? Inzo looks at me with concern as I struggle with the zipper in the back of the blue dress. तो इंजो मुझे बहुत ही कंसर्न के साथ देखता है क्योंकि मुझे मेरी ब्लू ड्रेस जिप अप करने में प्रॉब्लम आ रही थी. आई ट्राइड द ड्रेस ऑन ओनली 1 week ago एंड इट वॉज फाइन. मैंने इस ओकेजन से एक हफ्ता पहले ड्रेस ट्राई करी थी और वो मुझे ठीक भी आ रही थी. इट फिट परफेक्टली. सो वाई एम आई स्ट्रगलिंग नाउ? तो अब मुझे इसको पहनने में इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? कैन यू जिप मी अप? आई आस्क हिम. क्या तुम मेरे लिए इसको जिप अप कर सकते हो? मैंने उनसे पूछा. ही जम्प्स ऑफ द बेड ईगर टू हेल्प. वो जल्दी से बेड से आया वो मेरी हेल्प करने के लिए. He is wearing only a pair of boxers and it distracts me for a moment from my distress about the zipper. But then he is behind me and the distraction is gone. His finger lingers on the small of my back. Last chance for sexy time. He breathes in my ear. I am a little tempted but I shake my head. Just zip up the dress. That's when things get real. Enzo tries his best. Bless his heart. He struggles to pull up the zipper without ripping the fabric. कपड़े को बिना फाड़े वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था जिप अप करने के लिए. बट नथिंग इज़ हैपनिंग. इट्स नॉट बजिंग. बट कुछ नहीं हो रहा था. वो जिप अप हो ही नहीं रही थी. ओवर द लास्ट वीक माई स्टमक हैज़ ग्रोन टू द पॉइंट वेयर दिस ड्रेस नो लॉन्गर फिट. तो लास्ट वीक से जो मेरा बेली था, मेरा स्टमक और ज़्यादा ग्रो हो गया था जिसकी वजह से ड्रेस मुझे पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी. आई एम सॉरी. ही लोअर्स हिज हैंड इन डिफीट. इट डज नॉट गो. तो इंजो मुझे बोलता है कि आई एम सॉरी बट ये शायद नहीं होगा. I bury my face in my palms and sink down onto our bed. Oh my God, what am I going to do? तो मैंने अपने हाथ अपने फेस पे रखे और मैं अपने बेड पे बैठ के अब मैं सोचूं कि अब मैं क्या करूँ, अब क्या होगा. He flaunts another dress. तो वो पूछता है कि कोई और ड्रेस. I shake my head. I don't have anything else that looks good. तो मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है जो आज के ओकेजन के अकॉर्डिंग अच्छी लगेगी. एंड यू लुक ब्यूटिफुल इन एवरीथिंग. तुम सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छी लगती हो. हिज वॉइस इज सो अर्न्स्ट दैट आई वॉन्ट टू क्राई. उसकी आवाज़ इतनी मुझे इतना दिलासा दे रही थी कि मुझे रोने का मन कर रहा था. ही is trying his best to make light of a bad situation but there is no fixing it. वो हर एक कोशिश कर रहा था जिससे ये सिचुएशन ठीक है और हम इसको फिक्स कर सके. बट there is nothing else in my closet that is wedding appropriate. तो मेरी क्लोजेट में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अलमीरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेडिंग के दिन मैं पहन सकूँ और वो अच्छा लगे. I had one decent dress to wear today and now it doesn't fit me anymore. मेरे पास सिर्फ यही एक ड्रेस थी जो कि ये भी अब मुझे फिट नहीं हो रही है. I can't afford a second dress. सेकेंड ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती. मेरे पास नहीं है उतने पैसे कि मैं जाके सेकेंड ड्रेस लेकर आ जाऊँ. I couldn't even afford the first dress. मैं इवन जो मैंने पहली ड्रेस खरीदी है मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. बट somehow मैंने खरीदी क्योंकि मेरी शादी थी और उसके लिए मैं स्पेंड करना चाहती थी. बट अब मुझे ये भी नहीं आ रही है. सपोज टू गो बैक टू मैसीज एंड ट्राई टू एक्सचेंज इट. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस से शॉप पे जाऊँ और एक बार ट्राई करूँ इसको एक्सचेंज करने की. एक्सेप्ट आई बॉट द ड्रेस वीक्स अगो एंड इट सीम्ड टू लीव मोर दैन इनफ रूम फॉर ग्रोथ. सो आई टॉस्ड द रिसिप्ट. आई हैड नो आइडिया आई वुड सडनली पॉप ओवर द लास्ट वीक. Anyway, I can't try to return it now. तो एक हफ्ता ऑलरेडी हो गया था. ये मेरे घर में कब से पड़ी हुई है और मैंने रिसिप्ट भी देखी बट अब कोई भी चांस नहीं है कि मैं इसको रिटर्न कर दूँ.
आई कांट ट्राई टू रिटर्न नाउ, मैं नहीं ट्राई कर सकती इसको रिटर्न करने के लिए. द लास्ट थिंग आई वॉन्ट इज़ टू गो इन टू सम स्टोर एंड दे एक्यूज मी ऑफ स्टीलिंग द ड्रेस. वॉट इफ दे कॉल द पुलिस? तो अगर मैं इस शॉप में जाती हूँ और वो लोग मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मैं ये ड्रेस चोरी कर रही हूँ, और क्या होगा कि अगर वो पुलिस को बुला लें? वॉट इफ़ आई गो टू जेल ऑन माई वेडिंग डे? क्या होगा अगर मैं वेडिंग डे के दिन ही अपनी जेल चले जाऊँ? दैट्स इवन वर्स देन अ डेथ थ्रेट. तो ये तो डेथ थ्रेट से भी ज़्यादा ख़राब होगा, और एटलीस्ट इट्स एज बैड. आई रियली वॉन्टेड दिस ड्रेस इज़ ऑल आई से. तो मैंने जो कहा बस यही कि मुझे बस यही ड्रेस चाहिए थी यार. ओके देन इंजो सिट्स बिसाइड मी ऑन द बेड एंड टेक्स माई हैंड इन हिज. गिव मी द ड्रेस, आई विल फिक्स इट. तो इंजो मेरा हाथ अपने हाथ में लेता है और मुझे बोलता है कि मैं इसको फिक्स करूँगा, मुझे तो अपनी ड्रेस दो. ओ आई डेंट रियलाइज यू वर अ seamstress. His lips twitch. I know a guy who is a tailor. He owes me a favor. तो इंजो कहता है कि यार मुझे पता है एक लड़का जो कि टेलर है और वो मुझ पर इतना फेवर तो कर ही सकता है. Now I'm highly skeptical. What can I do? तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या करूँ. या तो either इंजो's friend will come through और I will get married in jeans and a t-shirt. या तो इंजो का फ्रेंड आएगा, ये सब ठीक करेगा, या फिर आई विल जस्ट गेट मैरिड. मैं सिर्फ जीन्स और टी शर्ट में शादी कर लूँगी. ओके आई हैव अ नाइस स्कर्ट एंड ब्लाउज आई कुड वेयर. ओके मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्कर्ट है एंड ब्लाउज है, तो शायद मैं उसमें शादी कर सकती हूँ. बट इट्स नॉट माई प्रिटी ब्लू ड्रेस. पर वो मेरी प्रिटी ब्लू ड्रेस नहीं है, वो उसको कवर नहीं कर सकती. इंजो कॉल्स हिज फ्रेंड राइट अवे हु अमेजिंगली थिंक्स he can get it done in time for the ceremony. तो इंजो जल्दी से अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसको ऐसा लग रहा है ना कि कोई भी इसको जल्दी से टाइमली ठीक कर देगा सेरेमनी तक, विच इज़ नाउ इन ओनली 3 hours, जो कि अब से 3 घंटे बाद थी. He asked for a bunch of measurements which Inzo takes using the tape measure from his toolkit. तो जो उसका फ्रेंड था वो उससे कुछ मेजरमेंट पूछता है और इंजो जो उसके पास मेजरमेंट टेप थी उसके टूल किट में, उससे मेरा मेजरमेंट लेने लगता है. Then he leaves with the numbers scribbled on a scrap of paper. My dress is in a plastic bag. Then my dress in a plastic bag and his car keys promising to be back in half an hour. तो वो एक पेपर का टुकड़े पर जो भी नंबर्स मेजरमेंट लिख लेता है और एक प्लास्टिक बैग में मेरी ड्रेस और अपनी कार कीज़ लेके चले जाता है, और वो मुझे प्रॉमिस करता है कि वो हाफ एन आवर में वापस आ जाएगा. ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई कांट गो विद हिम टू हैव द मेजरमेंट टेकन बाय अ प्रोफेशनल. तो ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इंजो के साथ क्यों नहीं जा सकती थी उसके पास ताकि मैं उसको खुद जाके मेजरमेंट दे दूँ. बट इंजो हैड सम convoluted reason why I can't visit his friend. बट इंजो के पास ज़रूर उसके कुछ ऐसे अजीब से रीजंस हो गए मैं उसके फ्रेंड के पास क्यों नहीं जा सकती. when he tries to explain it to me in Italian I give up. तो वो जब मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है अपने इटालियन एक्सेंट में, तो मैं उसको सिर्फ बोलती हूँ कि रहने दे, मैं गिव अप कर देती हूँ. It seems impossible that this dress will be ready in time, but I have to admit Inzo really fails me. तो ये ड्रेस वैसे तो इम्पॉसिबल है रेडी होना ऑन टाइम, बट ठीक है इंजो मुझे कभी भी जो भी मुझे कहता है उस पर वो कभी भी फेल नहीं होता. तो आई हैव टू एडमिट दैट. वाइल ही इज़ गॉन आई रिटर्न टू द बाथरूम टू स्टाइल माई हेयर. तो जैसे ही वो चला जाता है मैं बाथरूम में जाती हूँ और अपने हेयर्स को स्टाइल करने लगती हूँ. यू नो हाउ सम वुमेन हायर प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट टू फिक्स देयर हेयर प्रायर टू देयर वेडिंग्स. वेल दैट डजंट हैपन इन केस ऑफ कैलोवे. तो आपको पता है कि कुछ औरतें अपनी शादी से पहले हेयर स्टाइलिस्ट बुलाती है अपने बाल बनवाने के लिए, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट मी एंड माई कर्लिंग आयरन डूइंग द बेस्ट वी कैन. तो यहाँ सिर्फ मैं और मेरा कर्लिंग आयरन है और हम अपना बेस्ट कर रहे हैं जितना कर
सकते हैं। इंजो प्रेफर्स माई हेयर डाउन बट हैविंग इट अप इज मोर वेटिंग अप्रोप्रिएट। तो इंजो को मेरे डाउन खुले ऐसे बाल अच्छे लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है वो मैं अच्छे से बांध के इसको अप करके कोई स्टाइल करूँगी तो वो वेडिंग अप्रोप्रिएट, वेडिंग के लिए अच्छा लगेगा। Not that there are going to be tons of photos to post all over the social media, but if my parents want to take pictures or have pictures with me, तो आई नो कि वहाँ पे बहुत कुछ नहीं फोटोज़ ले रहे हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, बट क्या अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को फ़ोटो लेना चाहेंगे कि अपने साथ में पिक्चर्स लेना चाहेंगे तो क्या, maybe we will get a shot of the entire family together, और मे बी हम पूरी फैमिली की एक साथ पिक्चर ले। अ फैमिली फ़ोटो आई नेवर थॉट दैट वुड बी पॉसिबल। तो एक फैमिली फ़ोटो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है। आई फाइनली ऑप्ट टू लीव माई हेयर डाउन, डिसाइडिंग दैट द अप्रिसिएटिव लुक ऑन इंजो's फेस विल बी वर्थ इट। तो मैंने अपने बाल ओपन रखे क्योंकि इंजो के फेस पे उसको जो देख के स्माइल आएगी, जो देख के वो सेटिस्फैक्शन आएगा, वो मेरे लिए ज़्यादा वर्थ इट है।